हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में भर्तृहरि ने कहा है कि हर किसी के सामने अपनी दीनता को नहीं कहना चाहिए। चातक का उदाहरण देकर कवि कहते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, हे चातक मित्र सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से मतलब ध्यान के साथ क्षण भर सुनो। क्या सुनो? गगने बहवा अम्बोदा बसंती, आकाश में बहुत से बादल बसंती रहते हैं। सर्वे अपि न एतादृशा, सब ऐसे नहीं होते, सभी ऐसे नहीं होते, क्योंकि केचित वृष्टि भी वसुधा माद्रयन्ति, कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गृहन्ति, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, दीना वचा माँ ब्रूहि, दीनता पूर्ण वचन मत बोलो। क्या मतलब हुआ? कवि भर्तृहरि जो है चातक और मेघ के माध्यम से याचकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में कुछ बादल होते हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को हरा बना देते हैं, कुछ केवल गरजते ही हैं, वर्षा नहीं करते, तो उसी प्रकार संसार में अनेक लोग होते हैं। कुछ तो दानी होते हैं जो मांगने वाले की इच्छा अनुसार उसको दान दे देते हैं, सहायता कर देते हैं। कुछ अपने आप ही व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, और जब कोई मांगने आए या कुछ बात हो तो उसको कुछ नहीं देते, मांगने वाले कुछ भी नहीं देते। तो कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सबके सामने अपनी व्यथा कथा नहीं कहनी चाहिए, बल्कि जो देने वाले हैं, दान देने वाले दानी लोग हैं, उनसे ही याचना करनी चाहिए। तो कवि ने इस बात को चातक के माध्यम से समझाया है। रे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सावधान हृदय होकर क्षण भर सुनो। गगने बहवो अम्बोधा बसंती, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि न एतादृशा, सब ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? कि सभी वर्षा करने वाले नहीं होते। केचित वसुधाम वृष्टि भी आद्रयन्ति, कुछ वृष्टि भी वर्षा के द्वारा वसुधा को, पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गृहन्ति, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरता, उस उसके सामने, मीन्स हर व्यक्ति के सामने, हर एक के सामने, दीनम वचा माँ ब्रूहि, दीनता पूर्ण वचन मत बोलो। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ पे दुष्ट जनों के दुर्गुण बता रहे हैं। अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। दुष्ट जनों के क्या लक्षण है? अकरुणत्वम, करुणा का भाव न होना, अर्थात निर्दयता होना। अकारण विग्रह, बिना वजह झगड़ा करना। पर धने पर योषिति च स्पृहा, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति इच्छा रखना, लालसा रखना। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सज्जनों और अपने बंधु बांधवों के प्रति असहनशीलता की भावना रखना, सहनशील न होना। ही निश्चित रूप से इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये दुष्ट जनों के स्वाभाविक गुण है। ये दुष्ट जनों के स्वाभाविक गुण है, दुष्ट जनों का स्वभाव है। मतलब क्या बता रहे हैं? मनुष्य को बता रहे भर्तृहरि कि जो मनुष्य कठोर हृदय, कठोर होते हैं, करुणा नहीं होती जिनमें, बिना कारण के झगड़े करते हैं, दूसरों के धन को लेने के, दूसरों की स्त्री के प्रति बुरी भावना रखते हैं, सज्जनों के प्रति और अपने बंधुजनों के प्रति सहनशीलता नहीं रखते, बल्कि ईर्ष्या का भाव रखते हैं। इस तरह के लोग निश्चित रूप से दुष्ट लोग ही होते हैं। दुष्ट जनों में ये दोष स्वाभाविक होते हैं,
इसलिए इन व्यक्तियों से दूर ही रहना अच्छा है। फिर से देखें, अकरुणत्व, करुणा का भाव न होना अथवा निर्दयता होना, अकारण विग्रह, बिना वजह झगड़े करना, पर धने पर औषधि चेष्टा, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति इच्छा रखना, लालसा रखना, सुजन बंधु जनेशु अशेषता, सज्जनों और बंधु बांधवों के प्रति, अपने बंधुजनों के प्रति सहनशीलता न होना, ईर्ष्या भाव रखना ही निश्चित रूप से इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये दुष्ट जनों के स्वाभाविक गुण हैं। स्वभाव, ये दुष्ट जनों का स्वभाव ही है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि दुर्जन व्यक्ति अगर विद्वान हो, ज्ञानी हो, तब भी उसको छोड़ देना चाहिए। उसका सांप से उदाहरण देके कह रहे हैं, देखें, दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्पा किमसौना भयंकरा। कहते दुर्जना दुष्ट व्यक्ति, विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या से अलंकृत होते हुए, विद्या से सुशोभित होते हुए भी परिहर्तव्य, त्यागने योग्य है। और उसका उदाहरण किसे दिया है? सांप से। कहे सांप से? मणि से। मणिना भूषिता सर्पा, मणि से सुशोभित सांप, किम असौना भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता? मतलब कहते हैं भर्तृहरि कि हमें कभी दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, भले ही वह कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। जैसे मणिधारी सांप जो है वो अधिक भयंकर होता है। मीन्स जो मणिधारी सांप होता है, इसके पास मणि होती है, वो सांप साधारण सांप की तुलना में अधिक भयंकर होता है और अधिक कैसे जहरीला होता है, विष वाला विषधारी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि मणि वाला, अगर सांप का मणि है तो भयंकर नहीं होगा, बल्कि सांप मणि वाला सांप तो अधिक भयंकर होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अगर दुष्ट हो तो वो और अधिक कष्टकारी होता है। क्यों? उसके पास ज्ञान है, विद्या है, तो दूसरे को तंग करने का, पीड़ित करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। तो दुर्जना विद्या अलंकृतो अपि सन, दुष्ट व्यक्ति विद्या से अलंकृत होता हुए, सुशोभित होता हुए परिहर्तव्य, त्यागने योग्य है। मणिना भूषिता सर्पा किमसौना भयंकरा, क्यों? मणि से सुशोभित सांप, मणि सुशोभित सांप क्या भयंकर नहीं होता? अर्थात मणिधारी सांप तो अधिक भयंकर होता है। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ कहते हैं कवि कि दुष्ट व्यक्ति जो है सज्जनों के गुणों में भी दोष ढूंढ लेते हैं। कैसे? जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचो दंभा शुचो कैत्वम शूर्य निघृणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रिया आलापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति से तत्को नाम गुणो भवे सा गुणनाम यो दुर्जने न अंकिता। अब कहते हैं कि दुर्जने दुष्ट व्यक्ति, दुर्जने दुष्ट व्यक्ति, आज उठाएंगे दुर्जने दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा ह्रीमति लज्जाशील, जाड्यम गण्य, जाड्यम इज मूर्ख, लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता, व्रत रुचो दंभा, व्रत आदि में रुचि रखने वाले में दम्भ अर्थात पाखंड, शुचो कैत्वम, शुद्ध हृदय वाले में कैत्वम धूर्तता, शूर्य निघृणता, वीर में निघृणता अर्थात क्रूरता निर्दयता, मुनो विमतता, मुनो मनस्वी व्यक्ति में बुद्धिहीनता, मति मीन्स बुद्धि, वी मीन्स नहीं, मति से रहित तथा बुद्धि से रहित बुद्धिहीनता, दैन्यम प्रिय आलापिनी, प्रिय बोलने वाले में दैन्यतम दीनता, तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी व्यक्ति में अवलिप्तता घमंड, वक्तरी मुखरता, वक्तरी वक्ता में अर्थात बोलने वाले में जो अच्छा वक्ता है उसमें मुखरता मीन्स बातूनीपन, वाचालता, स्थिर अशक्ति, स्थिर हृदय वाले में स्थिर मन वाले में अशक्ति शक्तिहीनता, गण्यते यहाँ से उठाएंगे देखी जाती है, तत् इसलिए, गुणी नाम को नाम गुणों भवेत, गुणी व्यक्तियों का कौन सा ऐसा गुण है यो ना अंकिता, जो दुष्टों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया है। मतलब भर्तृहरि कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो है सज्जनों के हर काम में दोष ढूंढते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लज्जाशील है तो उसको कहेंगे मूर्ख है, व्रत आदि में रुचि रखने वाला उसको कहेंगे पाखंडी है, और अगर कोई पवित्र मन वाला व्यक्ति है
तो उसको क्या कहेंगे, इसके अंदर छल कपट है। जो वीर है उसको कहेंगे ये तो निर्दयी है। और जो मननशील व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, बुद्धिहीन है। ये जो आध्यात्मिक चिंतन करता है, विषयों में ध्यान रखता है, उसको कहेंगे तो बुद्धिहीन है। और जो व्यक्ति प्रिय अच्छा बोलने वाला है उसको क्या कहेंगे, प्रिय लाभ बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो दीन है। मीन्स सबसे अच्छा बोलता है, प्रिय बोलता है, इसके अंदर दीनता है, मीन्स हर एक के आगे झुक जाता है। और जो तेजस्वी व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, उसके समाज में अच्छा प्रभाव है, उसको घमंडी कहेंगे। जो वक्ता बोलने वाला है, जो अच्छा भाषण दे लेता है, उसको कहेंगे वाचाल है ये तो। जो स्थिर बुद्धि वाला है, स्थिर मन वाला है, गंभीर है, उसको कहेंगे इसमें तो शक्तिहीन है, शक्तिहीन है ये, तभी ये चुप बैठा रहता है। इस तरह से जो दुष्ट लोग हैं वो हर गुण में भी अवगुण ढूंढ लेते हैं। देखें फिर से, ह्रीमती जाड्यम दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, ह्रीमती लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता, व्रतुचो दंभा व्रत में रुचि रखने वाले में पाखंड, शुचौ कैतवम शुद्ध हृदय वाले में कैतवम धूर्तता छल कपट, शूर निग्रहता वीर में निर्दयता क्रूरता, मनोमतता मनस्वी मनुष्य में बुद्धिहीनता, प्रिय आलापनी दैन्यम प्रिय बोलने वाले में दीनता, तेजस्वी अवलितता तेजस्वी व्यक्ति में घमंड, वक्तरी मुखरता वक्तरी अच्छा भाषण देने वाले में वाचालता, स्थिर अशक्ति और स्थिर बुद्धि वाले में गंभीर स्वभाव वाले में शक्तिहीनता। इस प्रकार से शक्तिहीनता गण्यते देखते हैं, दुष्ट लोगों के द्वारा ऐसे गण्यते देखी जाती है। तो कह रहे हैं कि तत् इसलिए गुणी नाम गुणी जनों का को नाम गुणों ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जने न अंकिता भवे, जो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति गुणीजनों के सारे गुणों को अवगुण ही बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि उनमें उन गुणों की कमी होती है। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें अच्छे गुणों को लेना चाहिए और बुरे गुणों को त्याग देना चाहिए, अब गुणों को त्याग देना चाहिए। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातके, सत्यम चेत तपसा किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि किम गुणे सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडने, सद्विद्या यदि किम धने अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। अब कवि क्या कहते हैं कि लोभश्चेद, यदि व्यक्ति में लोभ है तो गुणेन किम अन्य किसी अगुण में, तो अगुणेन किम अन्य किसी दुर्गुण की क्या आवश्यकता, में लोभ सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बड़ा दोष है। पिशुनता यदि अस्ति, और पिशुनता में चुगलखोरी की आदत है, किम पात के तो पापों से क्या, मीन्स इससे बढ़कर पाप कोई नहीं। सत्यम चेत यदि सत्य है तो तपसा किम तो तपस्या की क्या आवश्यकता। शुचि मना अस्ति, यदि पवित्र मन है, तीर्थेन किम तो तीर्थों की क्या आवश्यकता, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता। सौजन्यम किम, यदि सज्जनता है तो किम गुण अन्य गुणों की क्या आवश्यकता। सुमहिमा यदि अस्ति, यदि अच्छी महिमा है तो मंडने किम आभूषणों की क्या आवश्यकता। मीन्स यदि अच्छा सुमहिमा अच्छी महिमा मीन्स गौरव है तो मंडनों की आभूषणों की आवश्यकता। सद्विद्या यदि अच्छी विद्या है, उत्तम विद्या है तो धने किम धन की क्या आवश्यकता। और यदि अपयशो अस्ति, यदि अपयश है मीन्स अगर अपकीर्ति है, बदनामी है, मृत्युना किम तो मृत्यु की क्या आवश्यकता। अर्थात कवि यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में मतलब लेने और ना लेने वाले गुण और दोष बता रहे हैं कि हमें क्या गुण ग्रहण करने चाहिए और क्या दोष छोड़ देने चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य लालच है, लालच सबसे बड़ा दुर्गुण है, दोष है, तो उसे और किसी दोष की आवश्यकता ही नहीं। अगर चुगलखोरी की आदत है तो उससे बढ़कर पाप कोई नहीं है। और सत्य से बढ़कर तपस्या कोई नहीं है, सत्य बोलना सबसे बड़ा तपस्या है। मन की पवित्रता अगर है तो तीर्थ यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, कि अगर मन पवित्र है तो तीर्थों पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सज्जनता है, अच्छे गुण है, तो अन्य गुणों की किसी की आवश्यकता। सज्जन है अगर व्यक्ति, सज्जनता सभी गुणों से ऊपर है, फिर उसे और किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। और अगर समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है तो उसे आभूषणों की क्या आवश्यकता है, मीन्स उससे बढ़कर कोई आभूषण अलंकार नहीं है। अगर उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं, क्यों विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। और अगर व्यक्ति की बदनामी है, अपयश है, तो उससे बढ़कर मृत्यु कोई नहीं है। मृत्यु तो एक बार हो जाती है, लेकिन जो बदनामी है वो
हर दिन मृत्यु लाती है, हर दिन मरने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए अपयश जो है मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारी है। इसलिए मनुष्य को लालच, चुगलखोरी और इस तरह के बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए और सत्य, पवित्र मन, सज्जनता, इन गुणों को अपनाना चाहिए। फिर से देखें, कह रहे हैं कि मनुष्य में चेत लोभ है, अगर लोभ है, लालच है तो गुणेन किम, अगुणेन किम, तो किसी दुर्गुण की क्या आवश्यकता। विषुणता यदि अस्ति, यदि चुगलखोरी है, चुगलखोरी की आदत है तो किम पात के, पापों की, किसी अन्य पापों की आवश्यकता। सत्यम चेत, यदि सत्य है तो तपस्या च किम, तपस्या की क्या आवश्यकता। शुचि मनो यदि अस्ति, यदि पवित्र मन है तो तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता। सौजन्यम यदि, अगर सज्जनता है, किम गुण है, तो अन्य किसी गुणों की क्या आवश्यकता। सुमहिमा यदि अस्ति, अगर अच्छी प्रतिष्ठा है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है तो मंडने की आभूषणों की क्या आवश्यकता। सद्विद्या यदि, अगर उत्तम विद्या है तो धन है किम, धनों की क्या आवश्यकता। अपयश यदि अस्ति, और अगर अपयश है, बदनामी है, मृत्यु न किम, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता। इस प्रकार भर्तृहरि ने बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया है मनुष्य के गुणों का और दोषों का, कि क्या गुण मनुष्य को अपनाने चाहिए और क्या दोष छोड़ देने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।